नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटे ने एक और ट्वीट किया है और ये कासिम खान है, इमरान खान का बेटा। और इसने ट्वीट किया है, इसे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। बिल्कुल एक अकाउंट जो है वो इतना को पुराना अकाउंट नहीं है, लेकिन जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया। उर्दू में एक्चुअली वो क्या कह रहा है, उन्होंने कहा जी, मेरे वालिद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 700 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो जेल के अंदर कैद तन्हाई में है। उन्हें अपने वकला तक से नहीं मिलने दिया जा रहा, रसाई नहीं दी जा रही, उन्हें उनके ख़ानदान से नहीं मिलवाया जा रहा, हमारे से, उनके बच्चों से, फैमिली से बिल्कुल उन्हें मुनक़ता कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनके ज़ाती डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये नाइंसाफ़ी है। ये एक ऐसे शख्स को अकेला कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दानिस्ता कोशिश कर रहे हैं, जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए डट कर खड़ा है। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटे ने ट्वीट किया और उसका रीज़न जो है वो यही है कि उन्हें यह लगता है कि अब उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश करती रहती है, आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि कंटिन्यूसली ये पढ़ जाते निज़ाम को और ये कहते कि इमरान खान के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं। इनके पास एक सूबे में हुकूमत है, इसके बावजूद ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता एक ही है नाज़रीन, कि पूरे पाकिस्तान को बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। सारा का सारा पाकिस्तान तंग है। तहरीक इंसाफ को इमरान खान की क़यादत में, चाहे वो जेल में बैठे हैं, ये अनाउंस करना चाहिए कि सारा पाकिस्तान राशन इकट्ठा कर ले पहले, और जब राशन इकट्ठा हो जाए तो फिर पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। और जो लोग राशन नहीं खरीद सकते, जो लोग खरीद सकते हैं, वो उनको भी लेकर दें। एक दूसरे का बंदोबस्त करें, मिलकर राशन इकट्ठा करें सारे पाकिस्तानी, और उसके बाद एक डेट दे दें कि इस डेट तक आप अपना अपना राशन इकट्ठा करें और फिर बंद करें पूरे मुल्क को। ये वो हिकमत अमली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कस भी हुई है मल्टीपल टाइम। और अगर ये पूरे मुल्क को बंद करने में कामयाब हो गए, यानी लोग निकले और अपनी सड़कों पे और गलियों में और बाहर आकर चौराहों में बैठ गए, तो ये निज़ाम लोगों के सामने घुटने टेक देगा। इनके पास कोई और चारा ही नहीं होगा। और अगर ये कहेंगे कि हम एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान और उसके बाद अगले मरहले में हम कुछ और बताएंगे, तो ये रियासत का सांस बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अवाम का मुकाबला कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकती। अगर अवाम महदूद तादाद में पहुंचे, किसी एक जगह जाना चाहे, तो ऑप्शंस होते हैं ताकतवर लोगों के पास। लेकिन लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में बहुत ताकतवर होते हैं। अगर वो अपने अपने एरियाज में निकल कर बैठ जाते हैं और पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश करते हैं, देखें, वोट तो इमरान खान का इतना है, सपोर्ट भी इमरान खान की बहुत बड़ी है। अब उसको चैनलाइज कैसे किया जाता है, लोग एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर लोग एक मरतबा, यानी एक मरतबा लोगों ने हल्ला मारना है, एक मरतबा पाकिस्तानियों को हिम्मत करनी पड़ेगी, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट का जिन है ये पक्का पक्का बोतल में बंद हो जाएगा। और इसको अगर इस वक्त कोई बोतल में बंद कर सकता है तो वो इमरान खान है। देखें, बाकी सियासतदानों का भी इसमें रोल होगा, लेकिन वो रोल प्ले करने के लिए तभी सामने आएंगे जब उन्हें एतबार होगा कि ये जिन अब बोतल में बंद होने वाला है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, ये फजलुर रहमान, ये सब डरे हुए हैं। ये इमरान खान से भी डरते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट से भी डरते हैं, और ये तमाशा देख रहे हैं कि इनमें से जो जीतने लगेगा उसके साथ बात कर लेंगे हम। तो अभी तो एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी है, तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस दिन अवाम निकल आई, ये इमरान खान से जाकर मिलेंगे और से कहेंगे बैठो बात करते हैं, हम आपके साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट का जिन बोतल में बंद कर देते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट उस दिन की लूजर होगी। तो ये सारे इंतजार कर रहे हैं। डिपेंड करता है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि वो किस शिद्दत के साथ खड़ी होती है। नाज़रीन, एक खबर चलवाई गई, बड़ी प्रमोशन वगैरह हुई मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर साहब की। उनका एक चलान हुआ है। कुछ खबरें ये चलाई गई कि उनका जब रोका गया, चलान किया गया, तो उन्होंने निकल के शाबाश दी ट्रैफिक वाले को। भाई क्यों शाबाश दी? बरतानिया में अगर चलान हो जाए, पुलिस वाले को उतर के शाबाश देंगे आप? वो तो अपना काम कर रहा है, उसको शाबाश आप किस बात की दे रहे हैं? यानी आप इतने ताकतवर हैं, आप इतने बड़े खुदा बन गए हैं कि आपका अगर चलान कोई कर रहा है तो आप शाबाश देंगे उसे उतर के, जनाब आपने बड़ा कमाल काम किया है, मेरा चलान कर दिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो तकब्बुर है। अब देखें ना, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इनका चलान कैसे हो सकता है। ज़ाती तौर पे कैसे जानता हूँ मैं बताता हूँ। मैं मल्डोन में ही रहता था। दाएं जानिब से जो सड़कें हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ के और उनकी पूरी फैमिलियों के 7-8 घर थे। आगे शहबाज शरीफ ने और हमदा शहबाज ने अपना बड़ा एक नया घर बनाया हुआ था। ये जहाँ मेरा घर था, ये वहाँ से गुजर के जाते थे अक्सर।
और वहाँ जो ट्रैफिक वार्डन थे उनसे हमारा ताल्लुक़ था। हम उनके साथ कभी वो आ जाते थे हमारे पास, गर्मी के अंदर परेशान थे तो पानी शानी पी लेते थे, हमारे पास रुक जाते थे और अफ्तारी देने के लिए कभी कभी हम उन्हें जाते थे वहाँ पे सड़क पे। तो उनसे मेरी बातचीत होती थी वार्डन से, और कई दफ़ा जब रास्ता बंद होता था हम उनसे पूछते थे, बताते थे जनाब कोई बेगम साहबा इनकी जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए। भाई इनके घरों की ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए जाएं तो रास्ते बंद हो जाते थे, बच्चे कहीं पढ़ने के लिए या खेलने के लिए जाएं तो रास्ते बंद हो जाते थे, ये एयरपोर्ट के लिए निकलें तो रास्ते बंद हो जाते थे। इनको हमेशा रूट मिलता है, ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला वाला या वज़ीर आज़म वाला रूट मिलता है, लेकिन इनको रूट मिलता है कि इनकी अनाउंसमेंट होती है कि ये आ रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ की ट्रैफिक को थोड़ा सा मैनेज करके इनको फटाफट निकाल दें, इनको तकलीफ ना हो, तो इनका चालान होगा। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मानता ही नहीं इस बात को, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है सारा कुछ होते हुए। भाई अगर इतना ही इंसाफ और कानून का बुखार चढ़ा हुआ है इन्हें, तो मैं एक खबर बता देता हूं ना, ये जाली खबर चला दी कि जनाब मरियम नवाज के बेटे का चालान हो गया। कमाल इंसाफ और कानून चल रहा है जनाब पाकिस्तान में। ये देखें खबर, मैं आपको एक खबर देता हूं, इस खबर को आप देखें कि गुज़िश्ता रात एक कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी से 3 लोगों को कुचल दिया था। ये परसों रात की बात है। एक बिल्कुल कम उम्र ड्राइवर था, मुबैना तौर पे फैज़ान शेख साहब ने ये खबर लगाई हुई है। तो उनकी जो तेज रफ्तार गाड़ी थी उसने 3 लोगों को कुचल दिया था, और आज एक वीडियो उन्होंने शेयर की है जहां पे लोग एक थाने के अंदर मौजूद हैं और थाने में आकर वो पंजाब पुलिस के एहलकारों से कह रहे हैं कि वो बच्चा किधर गया जिसने गाड़ी के नीचे कुचला था, वो किधर है। फिर वो पूछ रहे हैं जनाब कि आपने बच्चे को किधर भेज दिया। फिर कह रहे हैं जनाब जो बंदा है उसका पोस्टमार्टम आप क्यों नहीं कर रहे, 8 घंटे से ज़्यादा गुजर गए उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। ये है पंजाब में रूल ऑफ लॉ। यानी एक तरफ वो बताना चाह रहे हैं कि ना वज़ीर आला के बेटे का चालान हो गया, दूसरी तरफ जो सड़क पे आदमी मारा गया उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, और जिसने मारा है वो कोई बासर आदमी है, बच्चा है, वो चला गया। ये देखें ना आप, ये थोड़ा सुन भी लें इसको। केड़ा लवारस बच्चा पाए ना, बच्चा कत्ल कर सकदा तो राणा साहब इधर मुंह करे ना, किंदे को पूछ के तुसी बच्चा कढिया है। ये वो पूछ रहा है पंजाबी में कि किससे पूछकर आपने वो बच्चा निकाला है, जिसने राती बंदा मारिया है, जिसने रात को बंदा मारा है। पूरी मीडिया तो चलदा पे, इधर वेख सारे मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया वगैरह पे। के गल करो ना सारे, किंदे कहते बंदा कढिया जी। सर मेरी तरफ देखकर बात करें, आपने किसके कहने पर वो बंदा निकाला है? क्यों करा सर? ये कैमरा आप बंद कर दें, पुलिस वाला ये कह रहा है। उसने कहा जी मैं क्यों कैमरा बंद करूं? सुबह दे बंदे जलील हो रहे, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा सर। सुबह से बंदे यहाँ पे जलील हो रहे हैं और पोस्टमार्टम नहीं हो रहा जो लाश है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? पोस्टमार्टम नहीं होया। पुलिस वाला कह रहा है कि जाओ यार चले जाओ इधर से। वो कह रहे हैं जी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे आप? टाइम देखो की हो रहा है, टाइम देखें क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। एडे रिलैक्स जा रहे हो तुसी। जनाब है देख सकते हो तुसी, शादरा टाउन पुलिस स्टेशन रफाकत साहब। ये जनाब सुबह 8 बजे उन्होंने फोन किया तो जनाब कह रहे हैं कि जी मैं सो रहा वहाँ कि मैं नहीं जा सकता अज पोस्टमार्टम। कह रहे हैं जी सुबह से इनसे राब्ते में, अब दोपहर का वक्त है, ये उधर वहाँ मौजूद थे और इनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। रूल ऑफ लॉ होता है तो फिर हर जगह पे होता है। ये ड्रामे जो है ना, ये करके आप, ये सस्ते ड्रामे, ये हल्की हल्की अदाकारी, यही शहबाज शरीफ की हमने देखी है, यही हमने इनकी बाकी सारियों की देखी है। आजकल हम बिलावल की भी देख रहे हैं, कभी वो बैग उठा के आ जाता है, कभी वो बहुत अजीब सी वॉक करता है, कभी हाथ के अंदर कोई कॉफ़ी का कप पकड़ के वो अजीब तरीके से वो आ जाते हैं। यानी मेरी समझ से बाहर सारे ही एक्टर इकट्ठे कर दिए पकड़ के, सारे अदाकार ला के बैठा दिए और ला के उनसे आप कह रहे हैं कि मुल्क चलाओ। इन अदाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, मैं एस्टेब्लिशमेंट को ये बता रहा हूँ। आप निकले बीच में से, अवाम को फैसला करने दें कि अवाम ने किसको हक के हुक्मरानी देना है। वो इनको दे दे, बेशक ये चला लें, लेकिन अवाम को फैसला करने दें।